हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सिनेटेल। आज जिस मूवी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है द टर्मिनेटर, जो कि 1984 में रिलीज़ हुई और इसको हॉलीवुड की हिस्ट्री में एक लेजेंडरी स्टेटस हासिल है। ये एक्शन थ्रिलर साइंस फिक्शन मूवी थी। तो आइए आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जाते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अगर आपका आने वाला फ्यूचर जो है वो आपके प्रेजेंट को हमेशा के लिए मिटा दे। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका बेटा इंसानियत की लास्ट होप बन जाता है और इस लड़की की जान लेने के लिए फ्यूचर से एक बहुत ही इमोशनलेस फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक साइबॉर्ग असैसिन यानी द टर्मिनेटर रोबोट को भेजा जाता है। ये मूवी सिर्फ एक्शन थ्रिलर नहीं है बल्कि इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और इंसान की फ्री विल वर्सेस फेट के दरमियान जो एक वॉरफेयर है उसको एक्सप्लेन करती है। ये मूवी सिर्फ इस चीज़ को शो नहीं करती कि इंसान किस हद तक जा सकता है मशीन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, बल्कि भी शो करती है कि जब इंसान की अपनी बनाई हुई एआई टेक्नोलॉजी एक दिन इंसान के वजूद के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन जाएगी। तो इस मूवी को आइए कि एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले 1984 हमें नज़र आता है, ईयर जिसमें लॉस एंजलिस सिटी के अंदर रात का सन्नाटा होता है और आसमान पे बिजलियाँ चमकती हैं और एक इंसान अपीयर होता है। ये कोई आम इंसान नहीं होता, ये T-800 रोबोट होता है जिसके ऊपर सिर्फ इंसान का जो है वो जिस्म जो है वो बनाया होता है। असल में ये होता है रोबोट, साइबॉर्ग असैसिन होता है। इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, इसके दिमाग में एक ही टारगेट होता है, वो असैसिनेशन का होता है, सारा कॉर्नर का। तो यहाँ पर जो है वो ज़बरदस्ती हथियार छीनता है और शहर में निकल जाता है। ठीक इसी तरह एक और सीन हमें नज़र आता है जिसमें एक और इंसान आग के शोलों के दरमियान नमूदार होता है और ये काइल रीस होता है। ये एक ह्यूमन सोल्जर होता है जो फ्यूचर से आया होता है और जिसका काम सारा को बचाना होता है और इस टर्मिनेटर रोबोट को ख़त्म करना होता है। अब टर्मिनेटर क्या करता है कि वो एक फ़ोन बूथ पर जाता है और डायरेक्टरी से एक नाम ढूंढता है, यानी कि सारा कॉर्नर का। शहर में इस नाम की जितनी भी ख़वातीन होती हैं ये उनको ट्रैक करता है। टर्मिनेटर पहली जो दो नाम की सारा कॉर्नर होता है उनको मर्डर कर देता है। अब उसका अगला निशाना जो होता है वो सारा कॉर्नर यानी कि 3rd नंबर जो डायरेक्टरी में मौजूद होती है। तो सारा एक आम रेस्टोरेंट में वेट्रेस होती है। इसकी ज़िंदगी जो है वो एक बिखरी हुई ज़िंदगी होती है और इसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि मौत इसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अब सारा न्यूज़ में अपने नाम की लड़कियों के कत्ल की खबर सुनती है तो डर जाती है और इसे लगता है कि कोई इसको उसका पीछा कर रहा है, यानी इसको स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है। वो जान बचाने के लिए एक नाइट क्लब में छुप जाती है और वहाँ से पुलिस को कॉल आती है। लेकिन दोस्तों मौत तो पहले ही वहाँ पहुँच चुकी होती है। टर्मिनेटर क्लब के अंदर दाखिल होता है और तेज़ लाइट्स और ऊंची मौसीकी के दौरान वो सारा को ढूंढ निकालता है और अपनी गन सीधी सारा पर जो है वो पॉइंट कर देता है। अब होता क्या है कि हमें गन लोड होने की आवाज़ आती है, सांसें रुक जाने वाला यानी कि एक सस्पेंस सीन आता है। ठीक इसी लम्हे काइल रीस सामने आता है और वो अपनी शॉटगन से टर्मिनेटर पर फायर कर देता है। टर्मिनेटर पीछे गिर जाता है, लेकिन दोस्तों ट्विस्ट तो ये है कि इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो दोबारा खड़ा हो जाता है और काइल जो है वो चिल्लाता है कि अगर ज़िंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। तो वो सारा को साथ ले जाता है। यहाँ से शुरू होती है एक कभी ना ख़त्म होने वाली चेस, जहाँ गोलियों की बौछार के बीच में काइल और सारा वहाँ से निकलते हैं। गाड़ी में काइल सारा को एक ऐसी सच्चाई बताता है जो सारा के माइंड को पूरी तरह हिला के रख दे देती है। काइल बताता है कि मुस्तकबिल में इंसानों की बनाई हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्काईनेट इंसानों पर न्यूक्लियर हमला कर देती है और इस डिस्ट्रक्शन के बाद इंसान का एक लीडर खड़ा होता है जिसका नाम जॉन कॉर्नर होता है। तो जॉन कॉर्नर जो होता है वो मशीन के ख़िलाफ़ जंग जीतने वाला होता है, इसलिए स्काईनेट ने इस टर्मिनेटर को पास्ट में भेजा है ताकि जॉन के पैदा होने से पहले ही इसकी माँ यानी सारा कॉर्नर को ख़त्म किया जा सके। और काइल को जॉन ने अपनी माँ की हिफाजत प्रोटेक्शन के लिए फ्यूचर से भेजा होता है। तो सारा को लगता है कि काइल पागल है। इतने में पुलिस इन्हें घेर लेती है और दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है। काइल को मौजूद होता है कि पुलिस टर्मिनेटर को नहीं रोक पाएगी और वही होता है। टर्मिनेटर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जब डेस्क ऑफिसर इससे अंदर जाने से मना करता है तो टर्मिनेटर फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग बोलता है, दैट इज़ आई विल बी बैक। तो कुछ ही देर में वो गाड़ी दीवार में मारता है और जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर दाखिल हो जाता है, उसको ग्रेवयार्ड बना देता है और तमाम लोगों को वहाँ पे असैसिनेट कर देता है। काइल और सारा इस मैसेकर के दौरान जान बचाकर भागते हैं और एक मोटेल में जाके छुप जाते हैं। यहाँ दोनों का दर्द और लोनलीनेस उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है। काइल इतराफ़ करता है कि वो मुस्तकबिल में सारा की एक तस्वीर देखकर इससे मोहब्बत करने लगा था और सिर्फ इसकी खातिर इस ख़तरनाक डेंजरस मिशन पर आया है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये इस स्टोरी का सबसे बड़ा टाइम पैराडॉक्स है। काइल रीस ही असल में जॉन कॉर्नर का बाप होता है, यानी जॉन ने ख़ुद अपने बाप को माजी में भेजा होता है ताकि वो ख़ुद को पैदा हो सके और फ्यूचर में जो है वो मशीन को डिस्ट्रॉय कर सके। अब टर्मिनेटर जो है वो उनको ट्रैक करते हुए जो है उस मोटेल तक पहुंच जाता है और यहाँ पे फाइनल शोडाउन होता है। काइल और सारा मोटरसाइकिल पर भागते हैं और टर्मिनेटर एक बड़े टैंकर ट्रक के साथ इनका पीछा करता है। काइल अपनी जान पर खेल कर ट्रक के फ्यूल टैंक में बम लगा देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है, ट्रक के आग के शोलों में बदल जाता है। सारा और काइल सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन आग के शोलों के बीच में टर्मिनेटर का इंसानी चेहरा जल चुका होता है और वो सामने खड़ा हो जाता है। एक चमकता हुआ मेटालिक
एंडोस्केलेटन यानी एक धात का बना हुआ ढांचा, और इसकी सुर्ख आंखों में अभी वही मौत का निशान मौजूद होता है। दोनों भागते हुए फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। कायल और सारा जो पूरी तरह ज़ख्मी हो चुके हैं, अपने आखिरी यानी पाइप बम जो है वो टर्मिनेटर के अंदर फाड़ देते हैं। इस धमाके से कायल की मौत हो जाती है और टर्मिनेटर के जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन सस्पेंस अभी ख़त्म नहीं होता। टर्मिनेटर का आधा जिस्म अब भी ज़िंदा होता है और वो क्रॉलिंग करते हुए सारा का गला दबाने के लिए आगे बढ़ता है। सारा ज़ख्मी है, इसका एक पाँव टूट चुका है, लेकिन इसके अंदर की माँ और फाइटर जाग उठता है। वो रेंगते हुए एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के अंदर चली जाती है और टर्मिनेटर को अपने पीछे खींचती है। जैसे ही टर्मिनेटर इसके ऊपर आता है, सारा मशीन का बटन दबा देती है और चलाती है यू आर टर्मिनेटेड। यहाँ पर जो है हाइड्रोलिक मशीन जो है इस टर्मिनेटर को मुकम्मल तौर पे क्रश कर देती है और इसकी सुर्ख आंखों की रोशनी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इस एंडिंग से ये बताया कि टेक्नोलॉजी जितनी भी ताकतवर हो जाए, इंसान का जज्बा और जो ह्यूमन स्पिरिट है वो हमेशा मशीन को हरा सकती है। सारा जो शुरू से एक कमज़ोर लड़की थी, अब इस पूरे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद एक मजबूत फाइटर बन जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनल सीन की तरफ, तो सारा एक गाड़ी में बैठकर जा रही होती है और इन बादलों की तरफ जहाँ एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला होता है, यानी मूवी में दिखाया जाता है कि फ्यूचर में एक और फ्यूचर वॉर आने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये द टर्मिनेटर 1984 की एक शानदार कहानी है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको पता चले कि आपका आने वाला कल यानी जो फ्यूचर है वो बहुत खौफनाक है, और क्या आप सारा की तरह इस तूफ़ान का सामना करने के लिए तैयार होंगे या डर कर भाग जाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एआई के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इंसान की बनाई हुई एआई, जैसे कि प्रेडिक्ट किया गया था 1984 में, डेटा सेंटर्स, स्काईनेट्स कैसे ह्यूमंस को टेक ओवर कर लेंगे, और आज हमें ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, तो क्या इसका ह्यूमन के सर्वाइवल के ऊपर, इंसानी बका के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या मशीन फ्यूचर में इंसान को टेक ओवर कर देगी या इंसान को ख़त्म कर देगी? तो फ्रेंड्स, इसके बारे में ज़रूर आप अपना कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन से हमें इन्फॉर्म कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो सिनेटेल के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज़ पॉडकास्ट।